कंसेप्ट सुना होगा कि हमारा जो डेट होता है, जो ईएमआई बेस्ड डेट होता है, वो हमारी इक्विटी को इंक्रीज करता है। तो इस प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं जस्ट आपको इसी सेम चीज को एक पेन और पेपर के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा इसको और बेटर तरीके से समझ पाओ। तो उसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि डेट बनता कैसे है और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है। अगर आप किसी बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लेने जाते हैं, तो वो 5 लाख रुपए जो लोन मिलता है आपको, वो एक प्रिंसिपल अमाउंट है। उस लोन के साथ आपको कुछ इंटरेस्ट देना होता है, जो उस मनी को यूज करने के लिए बैंक हमसे लेता है। तो इसको एक पूरे टाइम फ्रेम में डिवाइड कर दिया जाता है, एक फिक्स मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर। तो जैसे अगर आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया और बैंक ने उसकी 25,000 रुपए की किस्त बना दी है, ईएमआई बना दी है, तो वो उस 25,000 रुपए में फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए आप इंटरेस्ट पे कर रहे, प्रिंसिपल पे कर रहे होगे, और 5,000 रुपए आप इंटरेस्ट पे कर रहे होगे। तो ये इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है। जो इंटरेस्ट होता है वो तो आपका होता है खर्चा खर्चा और जो खर्चा होता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो एक तरह से एक कैपिटल आइटम है, वो कोई खर्चा नहीं है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता। उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर होती है। तो जैसे अगर मैं ये एक बैलेंस शीट आपके सामने रखी है, तो ये 2 लाख रुपए की जैसे इक्विटी और 5 लाख रुपए का डेट है। तो ये 5 लाख रुपए कोई इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये 5 लाख रुपए सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सेकंड कॉन्सेप्ट आपको इसमें ये समझना है कि ये डेट की रीपेमेंट कैसे मानते हैं हम, कि रीपेमेंट कैसे होगी। तो बैंक जब भी लोन देता है किसी बिजनेस एंटिटी को, तो बैंक मानता है कि बिजनेस एंटिटी अपने ऑपरेटिंग यानी बिजनेस नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से इतना को कैश फ्लो हर महीने या एनुअल जनरेट करेगी कि वो इस डेट की रीपेमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट उससे कर पाएगी। अगर आप प्रॉफिट्स जनरेट या कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स आप इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी के थ्रू अपने डेट्स की रीपेमेंट्स कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि आप लॉन्ग टर्म के में अपने बिजनेस को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस तरह से, क्योंकि आपका बिजनेस कैश फ्लो ही जनरेट कर पा। तो सिमिलर चीज हम डेट सर्विस कवरेज रेशियो जो कंप्यूट करते हैं, तो सिर्फ ऑपरेटिंग कैश फ्लो ही उसके अंदर कंसीडर करते हैं। तो सेम एग्जांपल में अगर मैं मान के चलूं कि अगर एक क्लाइंट ने 50,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट का डेट रीपे कर दिया, वापस कर दिया, तो जो 5 लाख रुपए का डेट था वो आप देखोगे अब 4.5 लाख रुपए का रह गया, और जो इक्विटी थी वो 2 से 2.5 लाख रुपए हो गई। तो ये डेट एक तरह से नथिंग बट एक तरह से ये फोर्स्ड सेविंग है, जबरदस्ती आपसे सेविंग करवाई जा रही है। तो ये इससे क्या हो रहा है कि इस सेविंग से आपकी जो खुद की संपत्ति है वो बढ़ रही है। जैसे जैसे आप प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करते जाएंगे, उसी तरह से आपकी इक्विटी बढ़ती जाएगी। और सेकंड चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो इंटरेस्ट का खर्चा होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, और जो नेट प्रॉफिट से निकल के आते हैं अल्टीमेटली वो इक्विटी में ऐड हो जाते हैं। तो जितना इंटरेस्ट डेबिट होता रहेगा उतने नेट प्रॉफिट्स कम आएंगे और उतनी आपकी इक्विटी भी कम होगी। तो एक तरह से क्या फर्क पड़ रहा है कि हमारी जो टोटल डेट इक्विटी किस तरह से बढ़ रही है, जितना प्रिंसिपल रीपेमेंट हो रहा है उतने से हमारी इक्विटी बढ़ रही है, जितना इंटरेस्ट रीपेमेंट हो रहा है उतने से हमारी इक्विटी कम होती जा रही है। तो अगर हम एक 5 लाख रुपए के लोन का 2 साल को मान के और 10% आरओई पे एक शेड्यूल बनाए, तो आप देखेंगे कि हर एक रीपेमेंट शेड्यूल में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है और इंटरेस्ट कम होता जाता है, और ईएमआई फिक्स रहती है। तो आपकी जो इक्विटी है वो इक्विटी क्या रहेगी, जितनी 2.5 लाख रुपए की इक्विटी आपकी पहले थी, प्लस जो 18,905 रुपए का प्रिंसिपल है, माइनस 41,617 जो आपका इंटरेस्ट है, तो ये नेट आपकी इक्विटी निकल के आएगी। तो टाइम के साथ साथ आप देखेंगे आपकी इक्विटी अकॉर्डिंगली बढ़ती जा रही है। तो गाइज एक इस एग्जांपल में मैंने ये चीज प्रिज्यूम की है कि जो बैलेंस शीट में ये स्टॉक और प्रॉपर्टीज की वैल्यू है ये फिक्स है, इनके अंदर कोई अप्रिसिएशन और कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। अगर ये अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कंसीडर करें तो अकॉर्डिंगली हमारी फिगर्स में कुछ कैपिटल की चेंज आ सकता है। तो आई होप कि आप इस सिंपल कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे कि ये पेन और पेपर में कैसे लिख रहा है। तो वही मैंने कोशिश की है इसको समझाने की। तो बाकी आप बेटर थोड़ा और गूगल सर्च करेंगे तो आप इसके बारे में और बेहतर तरीके से जान सकते हैं।